अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। एक ही बार पूछेंगे, साफ साफ बता, तू राघव को पहले से जानती थी ना? नहीं। अरे तो तुम लिया ऐसा ही सुरवीर बना घूम रहा है वो, बताओ कहाँ है वो? अरे मुंह में मूंगफली दबाई बैठी हो का है? भाई साहब कुछ पूछे जवाब दो। तू ऐसे अपना जबान नहीं खोलेगी। तू चल हमारे साथ, चल हमारे साथ। बुआ जी, अरे चल बुआ जी, भी बताते हैं तुम्हें। बहुत संकरा संकरा करने का शौक है ना तुम्हें? चलो अब इस दिया के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम राघव से इससे पहले कभी नहीं मिली। कि तुम इस हवेली में आने से पहले राघव को ना तुमने कभी देखा ना जानती थी। खाओ कसम। खाओ कसम। राघव, ये सबका तमाशा लगाया आपने? हाँ, ये कसम वसम खाने से कोनो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी? अगर राघव ने ये लड़की की मदद की है तो इसमें ईका का दोष है। वो प्रश्न हम राघव से पूछेंगे जो पहुंची की डर की वजह से पता नहीं कहां गायब हो गया है। कहाँ गया होगा हमारा बबुआ? हमें तो जी घबरा रहा है। कुंदन के बाबूजी, वो पुलिस को फोन कीजिए ना, बोल दीजिए ना, वो हमारे बबुआ को ढूंढ लेंगे। लगाइए ना फोन। चुप कर। ज्यादा आंखों से गंगा जमुना भाई ना तो लगाएंगे थपड़िया तुम्हें भी। लगाते हैं फोन से, ठहरो। वो ससुरा फोन नहीं उठा रहा। है तुम दोनों इधर आओ। कुंदन, इन लोगों के साथ जाओ और हमरे बिटवा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन उसे ढूंढ कर ले आओ यहां। जाओ। हमारी गाड़ी निकालो बे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना,
तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज अगर हमारे बबुआ को कुछ हुआ ना, तो कसम से कह रहे हैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर भूसा भर देंगे हम तुझमें। हमें तो समझ नहीं आता कि ये लड़का हमसे चाहता क्या है। क्यों बार बार हमें मुसीबत में फंसवा देते हैं ये। लेकिन ये लड़का अचानक कहाँ चला गया? कोई ना कोई बात तो जरूर है। कहीं अपने बाबूजी के डर से वापस प्रयागराज तो नहीं चला गया? अगर ऐसा है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हो, वो वापस चला गया हो। बिंदिया, जी बुआ जी। सच सच बताना, तूने पूरे घर में राघव को ढूंढा था? बुआ जी, झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं। हमने घर का कोना कोना छान मारा, पर हमको राघव भैया कहीं नहीं दिखाई दिए। पर हाँ, उनका जो बैग था ना, वो कमरे में ही पड़ा था। अच्छा, एक बात खोपड़िया में घुस नहीं रही है। ये लड़की में ऐसा का है कि बबुआ भाई साहब के खिलाफ चला गया? बुआ जी, उहे था। जब आपको समझ में नहीं आ रही तो हमारी खोपड़िया में कैसे समझ में आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े ठाकुर के डर से राघव भैया प्रयागराज चले गए हो? अगर वो रात को वापिस आए ना, तो जरा उस पर नजर रखना और सीधा हमको आके बताना, ठीक है? बुआ जी, अब इहो कोई कहने वाली बात है? हम तो नींद में भी सब पे नजर रखते हैं। अच्छा, खाली राघव भैया पे नहीं, इरेवा पे भी नजर रखेंगे हम। ए चट्टन, कहाँ चला गया था तुम? हाँ, जानता है तेरे बिना तेरी अम्मा का कलेजा फटा जा रहा था। माफ करना अम्मा, हमने आपको और बाबूजी को बहुत परेशान किया है। सड़क के किनारे बैठा था अम्मा, मुंह लटका के अपना, कह रहा था बाबूजी को पहली बार रोका है। ये बब्बा, काहे इस नौकरानी के लिए बाबूजी से दुश्मनी ले रहा है? हाँ, अरे फिर उस लड़की को सजा मिल जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। बिना मतलब का कर दिया ना माथा खराब बाबूजी का। हाँ, अच्छा अच्छा सुन अम्मा, काहे परेशान कर रही है उसको? पहले से ही परेशान है बेचारा। हाँ, चल जा छोटे, कमरे में जा अपने। ठीक है, जा जा बबुआ। आराम करने दो उसको अभी, बहुत रात हो गई है अम्मा। जाओ, तुम भी सो जाओ। बाबूजी, बचपन से लेके आज तक हमने आपसे जो कुछ भी मांगा, आपने खुशी खुशी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मुझे वो सब दिया। मैं आज भी आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं बाबूजी।
प्लीज मुझे माफ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था बाबूजी। ए बेटा, अभी जो हम कहने जा रहे हैं ना, उसको ठीक से सुनना और समझना है। इंसान के शरीर को जब घाव लगता है ना, तो वो घाव तो आज नहीं तो कल भर जाता है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर घाव लगता है तो वो इतनी आसानी से नहीं भरता है बेटा। मान सम्मान पाने में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और तुमने तो बेटा हमरे मान सम्मान को एक ही झटके में हमारा हाथ पकड़ के सबके सामने खत्म ही कर दिया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमने सिर्फ आपके अंदाज में दबंगी देखी है। आज हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। आप चाहे तो हमें 4 जूते मार लीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ करते, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती ना हो। आजा बेटा। बाबूजी, हमने अब अपना सामान लगाते हैं, जाने की भी तैयारी करनी है। हाँ, सामान लगा दो और देखो कुछ पीछे छूट न जाए। थोड़ा जान लगाओ है। ए बिंदिया। जी मालकिन। हमरा बबुआ आज शहर जा रहा है, जा जरा उसके लिए नाश्ता बना दे। बड़ी मालकिन, वो दिल पे मत लीजिएगा, हम राघव भैया का ना बैग लगाने जा रहे हैं। आप इस बानी की दीदी से बोलिएगा ना, आज नाश्ता इहे बना दे। हे, कुछ ज्यादा ही काम तो नहीं हो गई हो तुम, हैं? चलो जाओ। ए हिलती इमारत, खाना बनाना आता है या नहीं, है? कि सिर्फ खाना जानती हो? क्या पूछ रहे हैं हम, जानती हो कि नहीं? और हाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमरा बबुआ का जो उल जलूल खाना खाए, हैं? जी अम्मा जी, हमें खाना बनाना आता है। आता है तो जाओ, उठाओ बेलन और कर लो रसोई पे फतेह। ए, हमरा मतलब जाओ रसोई में जाके खाना बनाओ अब। जी। भाभी, गाड़ी का एक्सेलेरेटर जानती हो? एक्सेलेरेटर, उसको जितना दबाते हैं ना, गाड़ी उतना ही तेज भागता है। बस जान ले कि लड़की जो है, इसको जितना दबा के रखेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा काम करेगी, देखना। अरे चिंता न करो जीजी, परिवार को हाथ में और नौकरों को अपनी औकात में रखना हमें बखूबी आता है। बढ़िया है।
माफी मांगते हैं हम तुमसे। कल वानी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा तुमको। देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि उसको अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। जिस माहौल में वो बड़ी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि चीखना, चिल्लाना, सामने वाले की बेइज्जती करना आम बात है। विनती करते हैं हम तुमसे, उसकी बातों का बुरा मत मानना। छोटे ठाकुर, हमें आपसे वानी के बारे में कोई शिकायत नहीं करनी, लेकिन हाँ, हम आपसे एक विनती जरूर करना चाहते हैं। हम इस घर में नहीं रहना चाहते और हम इस घर में रह भी नहीं पाएंगे। और रही बात ठाकुर साहब के पैसे लौटाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी लौटा देंगे। महीने महीने करके हम सारे पैसे लौटा देंगे। पर ये घर हमारे लिए जेल के बराबर है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। छोटे ठाकुर, हमें यहाँ से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। तुम्हारा दुख समझ सकते हैं हम, पर फिलहाल तुम्हारे दुख की दवा हमारे पास नहीं है। क्या है कि हमारे बाबूजी थोड़े उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। एक बार उनके दिमाग में कोई बात अटक गई तो अटक गई। और फिलहाल हम कोई भी तरकीब लड़ाएंगे ना, तो तुम्हारी परेशानियां दुख नहीं कर देंगे वो। पर तुम चिंता मत करो, सही समय देखकर जब उनका दिमाग ठंडा होगा तो हम उनसे बात करेंगे। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना तुम, वो बात भी हम उनसे कर लेंगे। तुम बस हम पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। छोटे ठाकुर, राघव भैया जा रहे हैं तो बड़ी मालकिन ने कहा है कि आम की पेटी उनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। क्या रे, तू तो बड़ी हुनरबाज निकली। कल रात छोटे भाई को अपना लट्टू बना लिया और अब बड़े भाई को अपने जाल में फंसाने की फिराक में है। वाह बेटा, अब मुंह का देख रही है हमरा। जा रहे हैं राघव भैया, चाय लेकर आ। अरे तुझे से बोल रही हूँ, आ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये राघव आज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि एक मुसीबत जाएगी तभी तो हम दूसरी मुसीबत का भी हल ढूंढ पाएंगे। भाभी, देख रही हो ना, ये बिंदिया इतनी कामचोर हो गई है ना। देख रही है कि हमारा पान खत्म हो गया, यूं नहीं किया कि रख दे। अम्मा, छोटे की गाड़ी में आम रखवा दी हमने। अरे बेटवा, आम तो आम लोग खाते हैं, खास लोग तो तरबूज खाते हैं, तरबूज। ए इधर, हमरे बेटवा की गाड़ी में सामान के साथ ई भी रख देना है, जा। और तुम्हारा बेटवा, उसका फैशन वैसन खत्म हुआ कि नहीं? सेंट सूंड लगाने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए उसको। अरे जीते रहो है। अरे सदा खुश रहो हमरा बबुआ। चलो चलो, नाश्ता खा ले। आ जाओ। आ जाओ बेटा। भाई साहब, आज का ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये लप्पू जन्नी बनाई है। सब लोग भैया चख कर बताइए कि कैसा बनाई है। काहे से कि सब कुछ गड़बड़ाने में जरा रिकॉर्ड रहा है इनका। हमें भी तो दे जरा, हम भी तो देखें कि भाई कैसा बना है। जाओ पहले बबुआ को दो। अरे खड़ी क्या हो, जाओ। मेरा बेटवा, 2-4 दिन और रुक जाते तो मजा आ जाता। 2-4 दिन। ठीक है बाबूजी, आपका हुक्म सराखुर है। एक काम करते, अब आप कहें
तो 2-4 दिन छोड़िए ना, अब हमेशा के लिए रुक जाते। और वैसे भी कहा है कि ये किताबों वाला ज्ञान ना हम बहुत बटोर लिए। अब हम चाहते हैं कि आपकी छत्रों छाया में रह के थोड़ी दुनियादारी सीख ले। इसीलिए अब हम यहाँ रह के आपके और कुंदन भैया के काम में हाथ बटाएंगे। क्या बात है? अरे भाई, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तुम्हारा, हाँ? कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो अपनी। अरे भैया, पढ़ाई करके आज तक किसका भला हुआ है, हाँ? और वैसे भी अब बाबूजी को देखिए, कितने पढ़े लिखे हैं वो, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो बीकॉम बीए वाले लड़कों को रोज 20,000 रुपए देके गधा मजदूरी कराते। और हमारा क्या, पढ़ाई लिखाई हो गई बहुत, अब तो बस हम सिर्फ आंखें पढ़ेंगे। हमारा मतलब है कि बाबूजी के साथ रह के जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। अरे कसम से बबुआ, ये बात कहकर ना तुमने हमारा चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिला दिया।